गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है प्लावन या जिसको कहते हैं फ्लोटिंग। कोई भी वस्तु या कोई भी जैसे जहाज हुआ और जहाज क्यों डूबता है, सॉरी, जहाज क्यों नहीं डूबता और पेन क्यों डूब जाती है, इसी के लिए फ्लोटिंग पे चलते हैं। क्या चलते हैं? फ्लोटिंग या फ्लोटेशन। ठीक है, या फ्लोटिंग बोल दो, फ्लोटेशन बोल दो। ठीक है, इसके ऊपर आज क्या करते हैं, टॉपिक चलते हैं। सबसे पहला हमारा आता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? मतलब कि संतुलित अवस्था में जब कोई वस्तु को तैराना है तो कैसी अवस्था होगी? जब क्या होगी, वस्तु तैरेगी या मतलब उस पे पानी के ऊपर रहेगी, पानी के नीचे डूबेगी नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, संतुलित अवस्था में तैराने पर वस्तु के भार के बराबर क्या होना चाहिए? जो द्रव्यमान उसने निकाला है उस वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। मतलब कि देखिए, जैसे ये रबर है, ठीक है, ओके, जी रबर है, इसमें कोई जहाज है, ठीक है, इसमें ही जहाज है और ये क्या कर रहा है, नदी में है, मतलब कि तैर रहा है। तो ये कैसे तैरेगा? ये ऐसे तैरेगा, इसकी देखिए, हर जहाज में एक सबसे अच्छी बात बताते हैं, हर जहाज में क्या होता है, एक लाइन होती है, येलो कलर की, रेड कलर की एक लाइन होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये जहाज है जो क्या है, एक समुद्र में या नदी में है। ठीक है, तो ये जहाज कब तैरेगा? ये जहाज तब तैरेगा जब इस जहाज के द्वारा हटाया गया द्रव और जहाज का भार क्या हो, बराबर हो। अगर जहाज का भार ज्यादा है और उसके हटाए गए द्रव का मान कम है तो जहाज डूब जाएगा। और यदि जहाज के द्वारा हटाया गया द्रव इससे क्या हो, बराबर हो, ठीक है, इसके भार के क्या हो, बराबर हो, और यदि इसमें क्या हो जाए, भार ज्यादा हो जाता है तो जहाज डूब जाता है। इस चीज के ऊपर क्या करता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर काम करता है। मतलब कि इसका भार इक्वल होना चाहिए, किसके? भार होना चाहिए, भार इज इक्वल टू द्रव्यमान। इसके द्वारा कोई भी वस्तु द्वारा हटाएगा द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए इसका भार। इसलिए जहाज तैरता है, इसके ऊपर एक लाइन भी बनी होती है जहाज पर। ठीक है, इस जहाज में ये लाइन बनी, ये दिखाती है कि यदि इससे ज्यादा अगर जहाज डूबता है तो जहाज परमानेंटली डूब जाएगा। मतलब कि इस जहाज के पास एक नीचे लाइन रहती है, ठीक है, ये लोहे की बनी होती है, इससे कोई प्रॉब्लम, इससे कोई मतलब नहीं, ये डूबी रहती है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें एक और लाइन होती है जहाज के ऊपर, ठीक है, पूरे जहाज पर रहती है। अगर वो लाइन क्या हो जाए, डूब जाए, क्या हो जाए, वो लाइन अगर डूब जाए तो उसमें और भार नहीं रख सकते। अगर और भार रखोगे तो जहाज डूब जाएगा। इस लाइन को यही मतलब होता है, हर जहाज में होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। नाव में नहीं होती, जहाज में होती है, जहाज में बड़ी चीज होती है। ठीक है, और एक और अच्छी बात बताते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि इन दोनों के बारे में बताते हैं। ये किसका है, लकड़ी का, ये किसका है, आयरन का। तो आयरन का डूब जाएगा और लकड़ी का नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी के द्वारा हटाया गया भार, किसका, लकड़ी का भार क्या होगा, कम होगा उसके द्वारा हटाए गए द्रव्यमान से। जितना उसने द्रव्यमान हटाएगा उससे कम ही होगा, लकड़ी इतनी भारी नहीं होती, इसलिए वो क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है, और लोहे के द्वारा क्या है, इसका भार क्या होगा, ज्यादा होगा इसके द्रव्यमान के, इसके हटाए गए द्रव्यमान। मतलब कि इसने जितना पानी हटाएगा उससे ज्यादा इसका भार है।
और यदि इस आयरन के टुकड़े को एक जहाज या सीट के फॉर्म में कर दिया जाए तो वो क्या करेगा, ज्यादा द्रव को हटाएगा। सरफेस ज्यादा होगी तो ज्यादा द्रव को हटाएगा, जब ज्यादा द्रव को हटाएगा तो वो क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा, मतलब कि तैरेगा। यही सिद्धांत पर क्या होता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशनल क्या करता है, वर्क करता है। इसको फ्लोटेशनल ऑफ लॉ कहते हैं या लॉ ऑफ फ्लोटेशनल, जैसा भी आप समझ, बस चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाँ, और इसमें एक बात और कही गई है कि अधिक द्रव्यमान वाले द्रव को तैराने पर उसका कम भार, मतलब इसका जिसका अधिक द्रव्यमान होगा, ठीक है, घनत्व होगा जिसका अधिक, मतलब बहुत ज्यादा घनत्व, मतलब बहुत पास पास होगी, मतलब उसमें जैसे ये लकड़ी हुई, ये लोहा हुआ, ये बहुत ज्यादा पास है, तो इसमें सीट है ना, तो बहुत ज्यादा पास पास है, इसमें कोई वो नहीं है ना, तो ये क्या करेगी, कम डूबेगी। और जिसमें क्या होगा, घनत्व कम होगा, वो चीज क्या होगी जो डूबेगी ज्यादा, जैसे कि नाव, ठीक है, जिसका क्या होगा, नाव में क्या होता है, लकड़ी की भी होती है, इस लोहे की भी होती है, तो लकड़ी की होगी तो उसमें क्या होगा, उसका घनत्व कम होता है, तो वो क्या होगा, ज्यादा डूबेगी। और लोहे की द्रव्यमान में क्या होता है, उसका घनत्व कम होता है, सॉरी, इसका घनत्व कम ज्यादा होता है, तो इसलिए वो कम डूबेगी। इस चीज का ध्यान रखना, घनत्व कम है तो ज्यादा डूबेगी, घनत्व ज्यादा है तो कम डूबेगी। इसको सबसे पहले क्या हुआ था, इसको फ्लोटिंग को किसने बताया था, इस चीज को हम बताते हैं। आर्किमिडीज एक क्या थे, एक राजा के घर में एक वैज्ञानिक थे, मतलब कि इनके राज्य में। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी वस्तु में पूर्णता, ठीक है, जब किसी वस्तु, इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, क्या किया था इन्होंने, 3 सिद्धांत दिए थे या 3 बातें बताई थी। इन्होंने बोला कि जब कोई वस्तु क्या हो जाती है, तरल में आंशिक या पूर्णतः क्या हो जाती है, डूब जाती है, तब क्या होता है, उस वस्तु का भार क्या हो जाता है, आभासी होने लगता है। जैसे कि आप क्या करो, अपने हाथ को पानी में रखते हो तो पहले तो भारी लगता है, बट जब पानी में रखते हो तो उसके पानी के साथ ही क्या हो जाता है, वो तैरने लगता है। इसी तरह से उन्होंने आर्किमिडीज का पहला सिद्धांत ये दिया, यदि कोई वस्तु क्या हो जाए, किसी पानी में पूर्णतः या आंशिक भाग डूबता है तो उसका भार में क्या आ जाती है, आभासी कमी आ जाती है, ठीक है, क्या आ जाती है, उसकी भार में आभासी कमी आ जाती है। और वस्तु द्वारा हटाए गए वस्तु के विस्थापन से हटाया गया द्रव्यमान या तरल का भार उस वस्तु के बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, उस वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरी चीज ये बोली, इसमें क्या होगा, वस्तु पूर्णता क्या होगी, डूबेगी, इस तरह होगी, मतलब पूरी तरह से नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया कि ये वस्तु क्या होगी, पूर्णता या आंशिक डूबती, दो चीजें उन्होंने कही है, पूर्णता या आंशिक चीजें डूबती है, तो इस वस्तु के बारे में क्या हो जाएगी, आभासी कमी हो जाएगी, उस वस्तु के द्वारा हटाया गया द्रव्यमान इस वस्तु के भार के इक्वल होगा, मतलब कि बराबर। फिर उन्होंने दूसरी सिद्धांत दिया कि कोई वस्तु क्या हो जाती है, और यदि कोई डुबाई गई वस्तु, डूबी गई नहीं, डुबाई गई, जैसे ये वस्तु है, अभी डुबाई गई है, तो इसके ऊपर एक काम क्या करता है, एक उच्च प्लावनवत क्या करता है, काम करता है, जो इसको ऊपर लाने का क्या करता है, प्रयास करता है, ठीक है, परंतु इसके वस्तु के द्वारा हटाए गए भार, सॉरी, वस्तु के भार के द्वारा हटाया गया द्रव्यमान का जो क्या होता है, उससे ज्यादा होता है, मतलब कि इस वस्तु का भार क्या होगा, उसके द्वारा द्रव्यमान से ज्यादा, ठीक है, उसके द्वारा हटाया गया द्रव्यमान से ज्यादा। इसमें क्या होगा, इसके द्वारा इसका भार क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होगा या उससे कम होगा।
फिर तीसरा आता है, जैसे डूब गई, तल पर पहुंच गई, अब ये वस्तु तल पर आ गई नीचे, इसमें क्या होगा, भार ज्यादा होगा। इसमें डूबी नहीं है, इसमें डूबी गई, आज डुबाई गई है, मतलब हमने उसके ऊपर चढ़ा, उसके ऊपर उसको डुबा दिया, जब में पूरी नहीं गई नीचे, बीच में है अटकी, उसमें क्या है, सतह पर पहुंच गई, तो उसमें भार सबसे ज्यादा होगा। इसका भार क्या होगा, कंपन, देखिए तो कोई बात है, किसी भी वस्तु को जब उसमें क्या होता है, आभासी भार की कमी हो जाती है, उस वस्तु का भार क्या हो और ज्यादा उसके हटाया गया द्रव्यमान से, तो वस्तु क्या हो जाती है, डूब जाती है। तीन तरीके से उन्होंने इस चीज को समझाया था, बट किताबों में दो तरीके से इस चीज को बताया गया। जैसे कि हम इसमें बताते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांतों के कुछ एग्जाम्पल, जो आप उसको समझ सको। सबसे पहली बात आती है, दैनिक जीवन में क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लोहे की कील क्या हो जाती है, डूब जाती है, बल्कि लोहे का जहाज नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता, क्योंकि कील का शेप ऐसा होता है, ठीक है, इसके द्वारा ऐसे, अगर इसको ऐसे डालोगे तो ये डूब जाएगी, वैसे भी डालोगे तो डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी, क्योंकि इसके इसके द्वारा हटाएगा, इसके एक कोने के द्वारा हटाएगा द्रव्यमान, इस कील के द्रव्यमान से क्या, इस कील के भार से क्या होता है, बहुत कम होता है, तो इसलिए डूब जाती है। बल्कि जहाज होता है, उसका सरफेस क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, उसका जब सरफेस ज्यादा होगा तो उसके द्वारा हटाया गया द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, जो द्रव्यमान हटाता है वो उसके सरफेस या उसकी भार के क्या हो जाता है, कम होता है, मतलब कि सॉरी ज्यादा होता है, मतलब द्रव्यमान जो हटाता है वो ज्यादा होता है, किसके, उसके सरफेस जो उसमें टच करता है बॉडी में, ठीक है। जैसे कि आप पानी में तैरते हो, ठीक है, जैसे डेथ सी सुना होगा आपने, तो डेथ सी में क्या है कि जो भी इंसान, अगर कोई भी चीज गिर जाती है तो वो तैरती है, क्योंकि उसमें क्या है, नमक की मात्रा जाता है कुछ, ठीक है। इसी तरह कुछ पार्ट पानी के डिपेंड होते हैं, समुद्र में नमक ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से मीठे जल में आदमी भार की कमी होती है, ठीक है। तो समुद्र में क्या होता है, भार अगर आप ज़्यादा रखते हो तो क्या होता है, फिर भी तैरेगा, क्योंकि उसमें नमक क्या है, आयंस है, बहुत आयंस है उसमें, ठीक है। और जो मीठा जल होता है तो उसमें क्या होता है, आयंस, इसमें मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स क्या करते हैं, डुबा देते हैं, ठीक है। तो चीज़ें ज़्यादा खराब किस में होती हैं, मिनरल्स में, क्योंकि मिनरल्स अगर मिल जाते हैं किसी चीज़ से, वो ज़्यादा जल्दी से खराब करते हैं। और समुद्र में क्या होता है कि जैसे लोहा हुआ, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें बहुत अनेक तरह की क्या की जाती है, विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या हो, इसके लिए लोहे पे क्या ना लगे, जंग ना लगे, ठीक है। फिर आता है जीवन रक्षक पेटी या लाइफ बेल्ट, ठीक है। लाइफ बेल्ट का उपयोग इसी उस पर किया जाता है। उसमें क्या कर दिया जाता है लाइफ बेल्ट में, कि उसमें एयर भर दी जाती है और उसको पहना दिया जाता है, या उसके अंदर ऐसे मटेरियल का यूज किया जाता है जो क्या करे, पानी में फ्लोट करे, मतलब कि तैरे, चाहे जितना भारी हो कोई भी हो, वो क्या होगा, पानी में तैरेगा और दूर से दिखेगा, नारंगी कलर का होता है या ऑरेंज कलर बोलो जिसको, तो क्या होता है, बहुत दूर से दिखता है। और उसमें क्या होता है, सबसे अच्छी बात यह है कि वो डूबता नहीं, मतलब डूबता नहीं है, इसलिए जीवन रक्षक पेटी, उसके अंदर ऐसे मटेरियल, ऐसे फैब्रिक का यूज किया जाता है, हाँ, ठीक है, कि जिससे चाहे जितना वेट हो उस पर वो सहज कर लेता है, ठीक है, और डूबता नहीं। फिर आता है दूसरा, पनडुब्बी भी इसी सिद्धांत पर क्या करती है, वर्क करती है। पनडुब्बी में क्या होता है, पनडुब्बी में आपने गाजी मूवी देखी हो, तो उसमें पनडुब्बी में आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि पनडुब्बी में क्या होता है, सिलेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने चैम्बर्स में क्या करते हैं, पानी भरते हैं तो वो नीचे जाते हैं, और चैम्बर्स में पानी निकाल देते हैं, या एयर भरते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर जाते हैं। इसी सिद्धांत पे क्या करती है पनडुब्बी, वर्क करती है। यही वर्क है, पनडुब्बी का अगर भार बढ़ा देंगे और उसके द्वारा हटाया गया द्रव्यमान क्या हो जाए, कम हो जाए, पनडुब्बी का भार ज़्यादा, द्रव्यमान कम, तो पनडुब्बी क्या होगी, डूब जाएगी। और पनडुब्बी में अगर एयर भर दो तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, उसका भार क्या हो जाएगा, कम, उसके हटाया गया द्रव्यमान ज़्यादा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, फ्लोटिंग करके ऊपर आ जाएगी। इसी सिद्धांत पर क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। ठीक है, और जैसे एक और चीज़ इसमें,
फी फिलीमोस लाइन, ये जहाजों में होती है। इस लाइन में क्या होता है, जो भी आपको पहले समझाया, इसको कहते हैं फिलिम्सो लाइन, ठीक है। या इसको हिंदी में कहते हैं फ्लो मोड। फ्लीमोल लाइन के उसी से कहते हैं फ्लीमोल कहते हैं, कुछ लोग फ्लीमोल लिखते हैं, कुछ लोग फ्लीमोल, ठीक है। तो ये लाइन जहाजों में होती है। जहाज को क्या करते हैं, उसमें माल लादने की क्या है, शर्तें बताती है कि अगर इससे ज़्यादा अगर माल रखोगे तो जहाज क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, माल को लादा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं, ना से कम। आपेक्षिक घनत्व, इसका फॉर्मूला है आपेक्षिक घनत्व इज इक्वल टू वस्तु का घनत्व on 4 डिग्री C पानी का, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस बेसिस पे क्या होता है, पूरी शिप्स में माल की जो भी उसका भार या उसमें माल रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है कि अपेक्षित घनत्व इज इक्वल टू वस्तु का घनत्व अपॉन 4 डिग्री C पानी का, 4 डिग्री C पर पानी का घनत्व। और इसको किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर। इसको नापते किससे, हाइड्रोमीटर से। किससे नापते हैं इसको, हाइड्रोमीटर से नापते हैं। और समुद्र जल का घनत्व क्या होता है, साधारण जल से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नमक होता है, ठीक है। और ठीक है, आज के इसमें बताएं।